बात करके जाने के लिए नहीं आए, पर प्रभु यीशु मसीह इसे तरह थोड़ा गल्ला करके वापस जान वास्ते नहीं आया, बल्कि हमारे जैसा बनकर हमारे साथ रहकर बातें करने आया। सगो के साडी तरह बन के साडे नाल रह के साडे नाल गल्ला करने वास्ते आया। उनको हमारे जैसा बनने के लिए कितना कुछ छोड़ना पड़ा, उसनु साडे वर्गा बनने वास्ते कितना कुछ छड़ना पिया। वो परमेश्वर का तुल्य हालत में था, वो परमेश्वर दी बराबर दी हालत विच सी। दूतों को आराधना छोड़ दिया, दूतां दी आराधना छड़ दी, स्वर्ग का सारे अधिकार छोड़ दिया, स्वर्ग दा सारा अधिकार छड़ दिता और इस पृथ्वी में आए। अते इस धरती ते आया। उन्होंने जब आते समय उसका हालत आपको मालूम है, और वो आंदे वक्त उसका जो हाल होया वो तानु पता है। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने बोला स्त्री का संतान आएंगे। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री दी संतान या वंश आएगा। लेकिन उन्होंने शरीर में आने के करीबन 750 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी हुआ कुमारी गर्भवती होगी। और उस शरीर विच आउण तो पहला लगभग 750 साल पहला यशायाह नबी के द्वारा ये नबूवत हुई कि कुमारी गर्भवती होगी। उनका जन्म लेने के करीबन 1 साल पहले मरियम को बताया गया, और उसका जन्म होने तो लगभग 1 साल पहला मरियम नू दस्या गया। लेकिन जब उसका जन्म लेने का समय आया कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। जदों उसका जन्म लैन दा वक्त आया उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं होया। आप मेरे साथ वो बैतलहम की ओर थोड़ा चलिएगा, तुसी मेरे नाल उस बैतलहम वाल थोड़ा जा जाइए। सारे लोग अपना नाम लिखवाने के लिए आ गया है, सारे लोग अपना नाम लिखवाने वास्ते आ गए हैं। मरियम यूसुफ के साथ आए थे, मरियम यूसुफ दे नाल आई हुई सी। मरियम पूरा गर्भवती के हालत में थे, और मरियम जड़ी है पूरी गर्भवती दी हालत विच सी। उनको गुप्त में बच्चा जन्म देने का जगह नहीं मिला, और उसनु पर्दे विच बच्चे नु जन्म देने दी जगह नहीं मिली। मैं झुंगी झोपड़ियों में रहने वालों के बीच में रहकर बहुत बार सेवा किया है, और मैं झुग्गी झोपड़ियां विच रहने वाले जेड़े लोग है उन्हां विच बहुत बार रह के सेवा की है। मैंने देखा है जब उनका पत्नी बच्चा देने के समय बोरी है या तारपालिन किसी ने किसी तरह से छोटा सा जगह बना देते ताकि गुप्त में बच्चा जन्म दे। तो मैं देखा कि जदों उन्हां दी कोई स्त्री गर्भवती हुंदी है, बच्चे नूं जन्म देने दा समा हुंदा है, तो बोरियां दा टाट बना के या तरपैल बना के कोई ना कोई पर्दा बना लेंदे है ताकि वो पर्दे विच जन्म देवे। लेकिन हमारा प्रभु मेरे से और आपसे बात करने के लिए आते समय इतना कुछ इंतजाम भी नहीं था। पर साडा प्रभु मेरे अते ताडे नाल जदों गल्लां करन वास्ते आ रहा है उस समय इतना प्रबंध भी नहीं है। सराय में आमतौर पर लोग जाके रहते हैं, और धर्मशाला धर्मशाला विच आम तौर ते लोग जाके रहंदे हन। अगर कोई आदमी अपना पत्नी जो गर्भवती है उनको लेके आएगा तो कितना कठोर वाला आदमी है तो भी अपना जगह खाली करके उनको देगा। और जेकर कोई व्यक्ति गर्भवती दी हालत में अपनी पत्नी नूं लेके आएगा तो कितना भी कोई कठोर व्यक्ति है वेख के उन्हें जगह दे देता है। लेकिन इधर में किसी को उनके ऊपर तरस नहीं आ रहा, और इधर किसी नूं भी उस ते तरस नहीं आया। मेरे साथ थोड़ा सा उस घटना की ओर थोड़ा सोचिएगा, और मेरे नाल उस घटना दे वाल थोड़ा जा सोचिए। मरियम दर्द से तड़प रही है, मरियम जड़ी पीड़ा दे नाल तड़फ रही है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। उनका पेट में कौन है? उसके पेट विच कौन है? इमानुएल है, इमानुएल है, परमेश्वर जो हमारे साथ है। परमेश्वर जो साडे नाल। आपसे और मुझसे मिलने के लिए उनको कितना शून्य करके आना पड़ा, और मैनू अते तानू मिलने वास्ते उन्हें अपने आप नू कितना खाली करके आना पे। अचानक हुआ घटना नहीं है, अचानक हुई घटना नहीं है। कभी कभी अचानक ट्रेन में कुछ लोग बच्चे जन्म देते हैं, कदे कदे रेल गड्डी विच अचानक मतलब कुछ पैना बच्चों जन्म दे कुछ प्लेन में बच्चे जन्म देते हैं, हवाई जहाज विच जन्म दे देंदियां हैं। वो अचानक हुआ घटना होता है, अचानक हुई घटना होती है। लेकिन जब आदम ने पाप किया तब भी ये इसके बारे में बताया गया था। जब आदम ने पाप किया इसके बारे उदों ही दस्या गया। 750 साल पहले यशायाह ने बताया था, 750 साल पहले यशायाह ने भी दस्या सी। और 1 साल तकरीबन 1 साल पहले मरियम को खुद ये बात मालूम होता, और 1 साल लगभग 1 साल पहला मरियम नू खुद ये गल दा पता सी। फिर भी सबको बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर
आपसे और मुझसे बात करने के लिए कितना कितना हालत को छोड़कर आया है। फिर भी सब ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ खाली होके सह के आया। जन्म लेने के लिए कोई जगह नहीं मिला, जन्म लेने वास्ते कोई था नहीं मिली, रास्ते में जन्म लिया, राह विच ही जन्म लिया। जैसा गाय रास्ते में बच्चा देता है और जिस तरह गां जड़ी है बच्चे नु राह विच ही जन्म देंदी है, इसी मुताबिक मरियम रास्ते में जन्म दिया है। इसी तरह मरियम ने राह विच ही जन्म दिता। दाहिने बाएं देखा तो एक चरनी मिला और सज्जे खब्बे वेख्या ते एक खुरली मिली है, वो खाली पड़ा था, वो खाली पई हुई सी। इसलिए जन्म देने के बाद बच्चे को उधर लटाया गया है। इसलिए जन्म होने तो बाद बच्चे नु उधर लटाया गया। चरनी में यीशु ने जन्म नहीं लिया, चरनी विच यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया, बल्कि चरनी में उनको लटाया गया। सगो के चरनी विच या खुरली विच उसनु लटाया गया। कौन उधर लेट रहा है? कौन उधर लेटा हुआ है? सारे धरती को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी धरती नु बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उनसे पूछिए आप क्यों आए हैं? उसनु पूछिए तू क्यों आया है? मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य के साथ बातें करने आया है। मैं परमेश्वर के स्वरूप उते बनाए मनुख दे नाल गल्लां करने वास्ते आया हूं। उनको परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाया गया है, उसनु परमेश्वर दे नाल रहने वास्ते बनाया गया है। लेकिन अभी अपना मन मर्जी में चल रहा है, पर हुण वो अपनी मन मर्जी नाल चल रहा है, पाप में मजा उठाते हुए चल रहा है, पाप विच मजा उठाते हुए चल रहा है। अब उनको मेरे परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए, बातें करने के लिए मैं आया हूं। मैं परमेश्वर दे नाल उसदा मेल कराउण वास्ते, उस दे नाल गल्लां करन वास्ते आया हां। स्वर्गदूत भी देखकर कांपते होंगे, स्वर्गदूत भी वेख के कांपदे होणगे। ये भेद उन लोगों को मालूम नहीं था, इस भेद दा उन्हां नूं पता नहीं सी। पिता परमेश्वर को मालूम था, पिता परमेश्वर नूं पता सी। मैंने जिसको मेरा स्वरूप में बनाया है, मैं जिस नूं अपने स्वरूप ते बनाया है, जिनके साथ मैं युगान युग तक रहना है, जिस दे नाल मैं युगना युग तक रहना है, वो अभी पाप में गिर पड़ा है, वो हुण पाप विच डिग पिया है। इसलिए गरीब से गरीब बनकर प्रभु उतर के आया। इसलिए गरीब तो गरीब बन के प्रभु उतर के आया। कोई एक आदमी नाले में गिर पड़ा है, कोई एक व्यक्ति नाले विच डिग पिया है, एक छोटा लड़का नाले में गिर पड़ा है, समझ लो एक छोटा जा लड़का नाले विच डिग पिया है। उनको एक रस्सी डालकर, बेटा इस रस्सी को पकड़ के तो हम खींच कर बाहर लाएंगे करके बोलकर निकाल सकता है, और उसने वाल रस्सी सुट के बेटा इस रस्सी नु तू फड़ ला, अस्सी तेनू बाहरों खिंच के बाहर काट लवांगे। अगर उस होंगे तो उन्होंने अच्छी तरह रस्सी जोर से नहीं पकड़ा तो हाथ खुल जाएगा, नीचे फिर गिर पड़ेंगे। और जेकर उन्हें रस्सी नु चंगी तरह तकड़ाई दे नाल नहीं फड़िया, हाथ विच डिग पाएगी, फिर वो थले डिग पाएगा। लेकिन अगर उनको प्यार से उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? और जेकर उसनु प्यार दे नाल बाहर कढना तो की करना पड़ेगा? आप खुद उतरना है, तुसी खुद उस विच उतरना है, और उस कीचड़ में आपका सिर चले जाना है, और उस दलदल कीचड़ विच ताड़ा सिर जड़ा जाना है। तभी उनको आप कंधे पर उठा सकता है, आदि तुसी उसनु मोढियां ते चुक सकदे हो। अगर आप उसको प्यार करता है तो, जेकर तुसी उसनु प्यार करदे हो वो कीचड़ में आप उतरेंगे, तुसी उस दलदल विच उतरोगे। उस दलदल को देखकर आपका सिर को ढांपने के लिए कोशिश नहीं करेगा, और उस दलदल नु वेख के तुसी अपना सिर जड़ा टकन वास्ते कोशिश नहीं करोगे। किसी ना किसी तरीके से डूबने वाले को बचाना है, किसी ना किसी तरीके नाल इस डुबण वाले नु बचाना है। आप वो कीचड़ में उतरेगा, और तुसी वो चिक्कड़ विच उतरोगे, और अपना सिर भी नीवा करेगा, अपने सिर नु भी नीवा करोगे। उस थके हुए बेटे को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले आएगा, और उस तसे हुए बेटे नु अपने कंधे उत्ते चुक के बाहर कढ लाओगे। उस वक्त आपका हालत कैसा होगा? उस समय ताड़ा हाल की होगा? कितना कीचड़ से भरा हुआ होगा, कितना चिक्कड़ दे नाल भरे होंगे। ठीक इसी रीति से परमेश्वर ने मेरे साथ आपके साथ किया है, और ठीक इसी तरीके दे नाल परमेश्वर ने मेरे नाल ताड़े नाल कीता है। हम पाप के दलदल में फंस गए थे, असी पाप दी दलदल विच फंसे हुए सी। बहुत लोग बोला तुम ये मत करो, लेकिन हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों ने क्या कि तुसी ये ना करो, ओ ना करो, पर कड्डण वाला कोई नहीं सी। लेकिन इन्होंने उतर कर आया, पर ए उतर के आ गया। पानी में डूबने वाला व्यक्ति को क्या बोल सकता है? पानी विच डूबण वाले व्यक्ति नु की बोल सकदे हैं? ओ बेटा हाथ जोर से मारो, ओ बेटा
हत्थां नूं चंगी तरह पानी दे उत्ते मार या पाँव मारो। या पैर मार। ऐसा मारने से काम नहीं होगा, इस तरह मारन दे नाल काम नहीं बनेगा, बल्कि जो वो पानी में डूबता है, पर जेड़े पानी विचों डुब रहा है, वो असली प्यार करते तो खुद उस पानी में डूब जाएगा, अगर उसनू असली प्यार करदे हां तो उस पानी विच खुद डुब जाएगा और उसको लेके आएगा। अते उसनू बाहर कढ के लियाएगा। ठीक इसी रीति से परमेश्वर ने मेरे साथ आपके साथ किया है। और ठीक इस तरीके दे नाल परमेश्वर ने मेरे नाल अते तुहाडे नाल कीता है। कभी कभी आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करता, कदे कदे तुसी कहंदे हो परमेश्वर मैनू प्यार नहीं करदा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर दा वचन कहंदा है यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत नू एहो जिहा प्यार कीता, अपने इकलौता बेटा दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिता, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे ताकि जो कोई उस ते विश्वास करे नाश ना हो, नाश ना होवे, बल्कि हमेशा का जिंदगी पाए। के सदीपक जीवन पाए। मेरे प्यारो, परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए सब कुछ कर चुका है। मेरे प्यारे परमेश्वर मेरे लिए ताड़े लिए सब कुछ कर चुका है। अभी हमारा करना बाकी है और हुण सानू करना बाकी है। परमेश्वर और भी कुछ भी करने का बाकी नहीं है। परमेश्वर नू और कुछ करना बाकी नहीं है। वो खुद उतर आया, वो खुद आप उतर आया, हमारा कीमत दे दिया, साडा मल दे दिता। शैतान हमको अपना पाप के कारण कब्जे में रखे हुए थे, शैतान ने साडे पाप के कारण सानू कब्जे में लिया आया सी। हमारा पापों का कीमत भी देकर उन्होंने हमको छुड़ा कर लेके आए। पापा दी कीमत भी उसने दे के सानू छुड़ाया है। कैसा प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जीवन बिताया, किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पे जीवन गुजारिया है। लूका 9:57 और 58 पढ़िएगा। लूका दी अंजील उसदा 9 दे उसदी 57 ते 58। लूक 9:57-58। लूका दी अंजील उसदा 9 दे उसदी 57 ते 58। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के लिए भट और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। जाओ रास्ते विच चले जांदे सन तां उस नूं किन्ने आख्या, जिथे किते तुसी जाओ मैं तुहाडे मगर चलांगा। यीशु ने ओनू कहा, लोमड़ियां दे कोरने अते आकाश दे पंछियां दे आलणे हन, पर मनुख दे पुत्र ने सिर तरन नूं थां नहीं। इधर में प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति आना चाहा। इधर प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति ने आना चाहा। उन्हें बोला आपके घर में आना चाहता हूं। वो कहने लगा, प्रभु तेरे घर में आना चाहना। प्रभु उनको क्या बोलता है? प्रभु उसनु की कहता है? लोमड़ी को अपना बट है, लुंबड़ियां नु अपने घुरने हन, चिड़ियों का अपना घोंसला है, चिड़ियां नु अपने आलने हन, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं। पर परमेश्वर दे पुत्र नु सिर धरन वास्ते था नहीं। हम इंजिल में पढ़ते हैं, अस्सी अंजील विच पढ़ते हाँ, चेले लोग सब अपने अपने घर में गए। चेले लोग सब आपो अपने घरां नु गए। वो अकेला पहाड़ पर गए, पर वो इकल्ला पहाड़ ते गया। कितने बार अकेला रात पूरा पहाड़ में बिताया, कितनी बार उसने इकल्ला रात पूरी पहाड़ ते गुजारी। मैं समझता हूं यीशु मसीह के द्वारा जैसा गरीब बना हुआ और कोई नहीं है। मैं समझता यीशु मसीह दी तरह जिस तरह वो गरीब बनया होर कोई नहीं। लोमड़ी को अपना बट है, लुंबड़ियां नु अपने कुरने हन, चिड़िया को अपना घोंसला है, चिड़ियां नु अपने आलने हन, लेकिन परमेश्वर का पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। पर परमेश्वर दे पुत्र नु सिर धरन दी थां नहीं। आपको और मुझको परमेश्वर की बातें बताने के लिए उन्होंने कितना कुछ सहा, और मैनू अते तानू परमेश्वर दी गल्लां दस्सण वास्ते उन्हें कितना कुछ सहा। मत्ती 12 का 1-2 पढ़िएगा। मत्ती 12 दी 1 ते 2 आयत पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। मत्ती दी अंजील उसदा 12 दे 1 ते 2। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उस वेले यीशु सब्त दे दिन खेतां विचों दी लंघिया अते ओदे चेले भुखे हो के सिट्टे तोड़ तोड़ चब्बन लगे। अते फरीसियां ने वेख के ओनू कहा,
ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਯੋਗ नहीं। इधर में हम देखते हैं चेले लोग शबत के दिन जाते वक्त भूख ज्यादा लगने के कारण मक्खी तोड़कर खा रहे थे। ਔਰ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ये क्यों हुआ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? उसके पिछले रात जिधर रहा है उधर में कोई खाने का इंतजाम नहीं ਇਸ था। ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। उनका चेले को कोई खाना नहीं मिला। ਉਸ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 5 रोटी लेकर 5,000 को खिलाया हुआ परमेश्वर, 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5,000 ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ सर्वशक्तिमान ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ कैसा भूखा रहा। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ। उनको कोई खाना नहीं, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, उनके चेलों को भी कोई खाना ਉਸ नहीं। ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ नहीं। बहुत बार थोड़ा भूखा रहते समय आप बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਭੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। लेकिन आपसे और मेरे से बात करने के लिए हमारा प्रभु कौन सा हालत तक पहुंच गया। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। दुनिया उनको स्वीकार नहीं किया, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कितना दुख उनको दिया, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। फिर भी उनका मन का हालत क्या है। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। जकरिया 13 का 6 पढ़िएगा। ਜ਼ਕਰੀਆ 13 ਦੀ 6 ਐਤ। जकरिया chapter 13 verse 6। ਜ਼ਕਰੀਆ 13 ਦੀ 6 ਐਤ। yes। तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में से ये गांव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आपका हिंदी बाइबल में उन्होंने छातियों में घाव करके लिखा है, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। वो तर्जमा का गलती है। ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। पंजाबी में भी हाथ लिखा है ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਖਮ। और अंग्रेजी में भी हाथ लिखा है। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ। इसलिए हिंदी बाइबल में मार्जिन में आप हाथ लिख दीजिएगा। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਦਿਓ। और छाती उधर में रेखे उसके नीचे एक अंडरलाइन करके मार्जिन में हाथ लिखे। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਛਾਤੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਲਿਖ ਦਿਓ। सब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ਸਭ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣੀਏ। मैं सेवकों से, एल्डरों से, विश्वासियों से बातें कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। नया लोगों के लिए सुसमाचार नहीं बता रहा है। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। आपको और मुझको परमेश्वर के समान बनाने के लिए उनको कितना सहना पड़ा। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। यीशु इस धरती में आकर दुख उठाकर वापस स्वर्ग में चले गए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। तब स्वर्गदूत पूछ रहा है, ਤਾਂ ਸੁਰਗਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, आपके हाथ में एक घाव कहां से आया? ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? तब प्रभु क्या बोल रहा है? ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मेरे प्रेमियों के घर में गया, उधर से मुझे एक घाव मिला है। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इतना कुछ यीशु को करने के बाद भी ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ उनके अंदर का प्रेम कम नहीं होता। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। उनको क्या क्या किया गया? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? गसमना बाटिया से उन्होंने प्रार्थना करके उठने के बाद रोमी सिपाहियों ने उनको पकड़ा। ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। उनके मुंह में थप्पड़ मारने लगा, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। उनके मुंह में थूकने लगा। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। मैं प्रचार करते समय काफी लोग मेरे नजदीक में आकर थूका है। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੈ। मैं जगह जगह में खड़ा होकर प्रचार करते हुए कई बार मेरे नजदीक में आकर थूका है। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕਈ ਵਾਰ
जो लोगों ने लागे आके मेरे थुकिया है। उन लोग जोर से थूकते से उनका उसका चीटे मेरे कपड़े में पड़ा है। और वो लोग जोर दे नाल थुकदे वक्त ओदियां छिट्टां मेरे कपड़ियां ते पै गईयां। लेकिन आज तक किसी ने एक बार भी मेरे मुंह में थूका नहीं। पर आज तक किसी ने भी एक बार भी मेरे मुंह ते थुकिया नहीं। लेकिन मुझे परमेश्वर जैसा बनाने के लिए आया हुआ प्रभु का मुंह में थूक पड़ा है। पर मैनू परमेश्वर वर्गा बनाने वास्ते आए प्रभु दे मुंह ते थुकिया गया। उनका प्यार कितना गहरा है, उसका प्यार कितना डूंगा है। उनका मुंह में इतना जोर से मारा मुंह पूरा सूज गया। उसके मुंह दे उत्ते इन्ने कस कस के थप्पड़ मारे मुंह पूरा सुजया होया है। देखने से कौन है करके मालूम नहीं होता। देखने दे नाल ए पहचान नहीं आउंदी ए कौन है। एक वक्त हमने तिरुवल्ला में, केरला तिरुवल्ला में एक पास्टर एक्सीडेंट हुआ। उनका पत्नी बोला मेरा पति एक्सीडेंट हुआ, आप ही आए, उनको अस्पताल में रखा है, हम जाकर देखेंगे। और एक बार केरला तरविला विच एक पत्नी जड़ी सी भैन सी वो मैनू कहन लगी कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, उसनु हॉस्पिटल विच रखा होया, तुसी भी नाल आओ, आके वेख लो। वो पास्टर था। वो पास्टर से मैं और सिस्टर, उनका पत्नी और कुछ लोग मिलकर के अस्पताल में गए। और मैं अते उसकी पत्नी अते कुछ लोग मिलके अस्पताल विच गए। हम उस इमरजेंसी वार्ड में घूम के देख रहा है। असी उस इमरजेंसी वार्ड विच घूम के वेख रहे हाँ, हमको मिला नहीं, सानू मिलया नहीं। फिर हम आकर उस दफ्तर में पूछा किधर बेड नंबर बताओ। और फिर असी दफ्तर विच आके पूछा कि उसते बेड दा जेड़ा नंबर वो सानू दसो। वो बेड के पास में गया तो आदमी मिला। और उसते बेड दे कोल गए तो व्यक्ति मिल गया। पहले भी हमने उनके पास 2 बार चक्कर काटा था। फिर पहला भी असी 2 बार उसते लागे बन्ने कीड़े काट दे रहे, लेकिन उनका मुंह में इतना सूजन होने के कारण हम उसको पहचान नहीं कर पर सका। उसते मुंह दे उते इन्नी सोज होने कारण असी उसनु सियान नहीं सके। उधर खड़ा होकर मैं यीशु को याद कर रहा था। उधर खड़े होंदे वक्त मैं यीशु नु याद कर रहा था। यशायाह बोल रहा है देखने से उनको पहचान नहीं कर सकता। यशायाह कह रहा वेखन दे नाल उसकी सियान नहीं आ रही। इतने जोर से उनके मुंह में थप्पड़ मारने के कारण सूज गया। इन्ने जोर जोर दे नाल उसते मुंह ते थप्पड़ मारने के कारण मुंह पूरा सुज गया है। उनके सिर में कांटे लगाए गए, उसके सिर दे उत्ते कंडे लाए गए। हम गंदे विचार सोचते हैं, असी गंदे विचार सोचते हैं। हमारा विचार हमारे कब्जे में नहीं रहता। साडे विचार साडे कब्जे विच नहीं रहंदे। उसके जगह में, आपके जगह में, मेरे जगह में उनके सिर पे कांटे लगा रहा है। उसकी जगह ते मेरी जगह ताड़ी जगह उसके सिर दे ते कंडे ला रहे हन। उनको कपड़ा उतार कर नंगा किया गया। उसके कपड़े ला के उसनु नंगा किया गया। आदम ने पाप करने के कारण नंगा हो गया। आदम पाप करने का नंगा हो गया, लेकिन हमारा पाप उनको नंगा किया गया। पर इसनु साडे पापा ने नंगा किया है। उनके पीठ में कोड़े लगा रहा है। उसकी पेठ दे उत्ते कोड़े ला रहे हन। दाहिने तरफ तेरा कोड़ा, बाएं तरफ तेरा कोड़ा, और पेट के और पीठ के बीच में तेरा कोड़ा, 39 कोड़े लगाया है। सज्जे पास्यों 13 कोड़े, खब्बे पासों भी 13, फिर पेट दे वालों घुमा के 13 कोड़े, इस तरह 39 कोड़े लाए गए। कोड़े में चमड़े का पित्त है, उसमें अड्डी, लोहे का टुकड़ा, खांडे लगाए हुए हैं। और कोड़े दे विच जो है चमड़े दे कोड़े दे विच हड्डियां अते लोहे दे जो पुर्जे फिट किए हुए हैं। जब उससे मारते वक्त मांस में जाकर खुब जाता है। और जदों उसनु मार दे पूरा मांस के अंदर जाके तस जाता है। खींच से सारे मांस निकल के आ रहा है। खिंच दे वक्त नाल मांस भी पूरा खिंच के आ रहा है। अड्डी भी दिखाई दे रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। किस लिए उधर खड़ा है? कादे वास्ते उधर खड़ा है? मुझे और आपको उनके समान बनाने के लिए, मैनू अते तानू उसते समान बनाने वास्ते। मजहब देने के लिए नहीं, मजहब देने वास्ते नहीं, मनुष्य को उनके समान बनाने का रास्ता खोल रहा है। मनुख नू उसते समान बंदा रास्ता खोल रहा है। आप बोलते परमेश्वर मुझे मदद नहीं करता, तुसी कहने हो परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता। देखो इससे ज्यादा मदद कौन सा मदद हो सकता है? मेरे प्यारो इस तो ज्यादा मदद केड़ी हो सकती है? बाद में भारी सलीब दिया गया, बाद विच वड्डी सलीब दिती गई। वो कंधे में रख नहीं सकता, पूरा कटा हुआ है, फटा हुआ है। वो मोढे ते चुक नहीं सकता क्योंकि मोढा पूरा जख्मी होया है। 3.5 साल
सेवा किया, एक भी चेला साथ नहीं। ਔਰ 3.5 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, अकेला ਇਕੱਲਾ। कंधे में रखने के लिए मुश्किल है, फिर भी रखना पड़ा। ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਔਖਿਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ। एक खुरैनी मिला, थोड़ी देर उन्होंने उसको उठाया, ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। बाद में यीशु खुद उनसे ले लिया। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। 7 बार गिर पड़ा, 7 ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। वो भारी सलीब लेकर 7 बार गिर पड़ा। ਵੱਡੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। किस्मत उनका वो दिल के अंदर कौन सा बात है? ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? किसी न किसी तरीके से मनुष्य मेरे जैसा बन जाए, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। एक धर्म में देने के लिए नहीं, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, आपका मुंह से स्तुति लेने के लिए नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, आपके मुंह से आराधना सुनने के लिए नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ नहीं, बल्कि मुझे और आपको उनके समान बनाने के लिए रास्ता खोल रहा है। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। गोलगोथा में पहुंच गए, ਗੁਲਗਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, उनको सलीब पर लटाया गया। ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ। आमतौर पर किसी को कील लगा, हाथ में कील है ना, 3-4 आदमी पकड़ना पड़ता है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕਣੇ 3-4 ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये अपने आप अपना हाथ दे रहा है, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। लंबे कील उनके हाथों में ठोक रहा है, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਿਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, पाँव में ठोक रहा है। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। फिर वो सलीब उठाया गया, ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, खड्डे में जोर से डाला गया। ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। सारा जोड़ उस झटके के कारण हिल गया। ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਗੱਡਦੇ ਵਕਤ ਸੁੱਟਦੇ ਵਕਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੱਲ ਗਏ। दाहिने तरफ एक चोर, बाएं तरफ एक चोर, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੋਰ, एक भी चेला साथ नहीं, ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ। सब लोग भागे। ਸਭ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ। लोग क्या बोलेंगे? ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ये बड़ा अद्भुत काम करते आया, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, लेकिन ये चोर है। ਪਰ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। अभी सरकार को मालूम हो गया ये चोर है, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੈ। इनके चेलों को भी मालूम हो गया ये चोर है, ਇਸ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰ ਹੈ। इसलिए सब छोड़कर भागे। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। एक भी साथ नहीं। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 3 किलो में लटकते हुए क्या बोल रहा है? 3 ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? मैं प्यासा, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। एक भी एक गिलास पानी देने के लिए नहीं था। ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिरका पिलाया गया। ਸਿਰਕਾ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। सिरका पीने से जितना प्यास है और बढ़ जाता है। ਸਿਰਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। अपना चेलों ने उनको पकड़वाया, अपना चेले ने उनको पकड़वाया। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। पतरस बोला तुम्हारे साथ मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, लेकिन उन्होंने भी इनकार किया है। ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। धर्म देने नहीं आया, ਧਰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, आपका बीमारी चंगा करने नहीं आया, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, आपको बरकत देने नहीं आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, बच्चे मुझे और आपको उनके समान बनाने के लिए आया है। ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। और क्या करना बाकी है? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? आपको उनके समान बनने का मौका देने के लिए और क्या बाकी है? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? सलीब में लटकते हुए ये बात बोल रहा है, ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ए ਰਿਹਾ, पिता इनको माफ कर। हे ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ये क्या करते उनको मालूम नहीं। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। इतना कुछ सहने के बाद ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ स्वर्ग में जब गया, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, दूध लोग पूछ रहा है ਦੂਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ये घाव ये जख्म कहां से हुआ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगा है। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। परमेश्वर का प्यार का गहराई थोड़ा देखो।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੀਏ। अगर आप इसको देखेगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ आप धन दौलत के पीछे नहीं भागोगे। ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। किसी धन दौलत आपको खुशी नहीं देगा। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। बड़ा मकान आपको खुशी नहीं देगा। ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। पैसा आपको खुशी नहीं देगा। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ उस ਦੇਵੇਗਾ। प्यार के पीछे आप दौड़ेगा। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋਗੇ। लेकिन ये सही आपके मन में नहीं बैठा है तो ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ यीशु के नाम से